बिहार में आज फिर एक बड़ा ऐलान हुआ। दावा ऐसा कि सुनते ही करोड़ों बेरोजगार युवाओं की आंखों में उम्मीद तैर गई। बात हो रही है नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक की, जहां सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को मंजूरी दी। जी हां, 1 करोड़, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 साल में। और ये कोई चुनावी भाषण या घोषणा पत्र की लाइन नहीं थी, बल्कि सरकार की मंजूरी से निकला आधिकारिक ऐलान है। सरकार का दावा है कि ये लक्ष्य 2025 से 2030 के बीच पूरा किया जाएगा, यानी अगले विधानसभा चुनाव तक नहीं, बल्कि उसके भी 2 साल आगे तक की प्लानिंग। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में विकास की ठोस योजना है या फिर सत्ता को खिसकती देख लिया गया सपनों का ट्रेलर। कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी एक प्रस्ताव की हो रही है, 1 करोड़ रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को खुद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवसर तैयार किए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का गठन भी किया जाएगा। साथ ही सत्ता निश्चय के तहत कौशल विकास कार्यक्रमों को और तेज किया जाएगा और भविष्य में कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। ये सब सुनने में शानदार लगता है, खासकर तब जब बिहार बेरोजगारी, पलायन और उद्योगहीनता से जूझ रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही स्याही है। आंकड़ों की बात करें तो बिहार में फिलहाल बेरोजगारी दर करीब 18% के आसपास बताई जा रही है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। प्रदेश के लाखों युवा हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां निकलती नहीं, और अगर निकलती है तो प्रक्रिया वर्षों तक अटकी रहती है। शिक्षक बहाली, पुलिस भर्ती, पंचायत कर्मी नियुक्ति, हर एक प्रक्रिया में या तो कोर्ट केस, घोटाले या प्रशासनिक लेट लतीफा से युवा त्रस्त है। ऐसे में ये दावा कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दे दिए जाएंगे, आम जनता को चुनावी स्टंट से ज्यादा और गंभीर नीति कम लग रही है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो खुद कभी उप मुख्यमंत्री रहते हुए 10 लाख नौकरी देने का दावा कर चुके हैं, अब नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि 1 करोड़ नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी ने यहां तक कह दिया कि सरकार अचेत अवस्था में है, उसे पता है कि सत्ता हाथ से निकल रही है, इसलिए ये बेतुके और हड़बड़ी वाले फैसले लिए जा रहे हैं। अब अगर नीतीश सरकार पर इस दावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल वाजिब है। तेजस्वी को लेकर चाहे जो राय हो, लेकिन आर्थिक हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार का बजट 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, ग्रामीण विकास जैसी अनगिनत मादों में खर्चे होते हैं। अगर सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करें तो मान लीजिए एक सामान्य कर्मचारी की सालाना लागत 4 लाख रुपए है, तो 1 करोड़ नौकरियों के लिए हर साल 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ये बजट से 1.5 गुना ज्यादा है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है? 19 लाख का क्या हुआ? इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए, लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो अब पैसा नहीं पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं आप लोग। तो राहुल गांधी जी ने बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल गांधी बिहार को लेकर के क्राइम कैपिटल कहा है। वही है, क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। तो क्या सरकार इस लक्ष्य को निजी क्षेत्र के भरोसे ही हासिल करेगी? तो सवाल उठता है कि बिहार में कौन सा निजी क्षेत्र है जो 1 करोड़ रोजगार खींच ले। राज्य में ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत है, ना ही सर्विस सेक्टर और ना ही स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर पनप रहा है। यहीं से इस दावे पर शक और बहस की गुंजाइश पैदा होती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये रोजगार शब्द का लचीला इस्तेमाल है, यानी इसमें स्वरोजगार, कौशल आधारित रोजगार, पार्ट टाइम जॉब, यहाँ तक कि 4 महीने की इंटर्नशिप भी जोड़ ली जाए तो आंकड़ा बनाना आसान हो सकता है। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि ये जो
पढ़े लिखे डिग्रीधारी युवक है जिनका सपना शिक्षक, क्लर्क, पटवारी या पुलिसकर्मी बनने का है, उनका क्या होगा? क्या ये 1 करोड़ रोजगार उनकी उम्मीदों का जवाब है या महज एक आंकड़ा है जो चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए गढ़ा गया है? इससे पहले भी नीतीश सरकार ने 50 लाख नौकरी और रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन आज तक उस आंकड़े का ना तो कोई सार्वजनिक ब्यौरा है, ना ही सरकार किसी वेबसाइट पर कोई डेटा मौजूद है, ना तो यह बताया गया कि उसमें कितनी सरकारी नौकरियां थी, कितनी निजी और कितनी स्वरोजगार वाली। ऐसे में जनता के मन में यह आशंका होना स्वाभाविक है कि अब 1 करोड़ का नया टारगेट सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह जाएगा। नीतीश कुमार भले ही बार बार ये कहे कि वे काम करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है और उनकी पार्टी की राजनीतिक जमीन लगातार खिसक रही है। भाजपा से गठबंधन हो या विपक्ष से टकराव, नीतीश कुमार की छवि अब एक स्थायी विकास पुरुष की नहीं बल्कि सत्ता के तारणहार की बन गई है और ऐसे में हर घोषणा को जनता अब इलेक्शन लेस से देखती है, नीति नहीं रणनीति मानती है। बिहार की राजनीति में अब नौकरियों और रोजगार की गूंज बढ़ती जाएगी, लेकिन ये जरूरी है कि सरकार स्पष्ट करे कब, कहां, कैसे और किस क्षेत्र में रोजगार दिए जाएंगे। सिर्फ आशावादी लक्ष्य तय करना काफी नहीं, जमीन पर उसकी सच्चाई दिखनी चाहिए। नहीं तो ये 1 करोड़ रोजगार भी 15 लाख बैंक अकाउंट में वाले वादे की तरह पोस्टर और भाषणों में ही गूंजता रहेगा। आखिर में सवाल यही कि क्या वाकई नीतीश कुमार इस बार कुछ नया कर दिखाएंगे या फिर ये भी उन्हीं अनगिनत वादों में शामिल हो जाएगा जो हर चुनाव से पहले किए जाते हैं और बाद में फाइलों में दफन हो जाते हैं। बिहार का युवा इस बार चुप नहीं है और शायद इंतजार भी नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG बिहार।